मोदी जी तो मर जाए, कहीं जाके मेलिडो के पास चले जाए, किसी के पास चले जाए, हमारा देश छोड़ दे प्लीज। इतना गुस्सा क्यों? इसीलिए क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। एक लड़का छोटा था, वो उसका भी रेप हो गया। वो मोदी जी नहीं है, वो जी है ही नहीं। वो गांडू है। अच्छा तो ले ले। गुरुजी, पंडित जी आप कहाँ से आए हैं? राम जी आए हैं मालवीय नगर से। मेरा चंदा चोरी हुआ है, मैं उसकी कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। धनुष बाण लेकर बिल्कुल साजो सज्जा के साथ नहीं, सिर्फ धनुष बाण नहीं है, क्योंकि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। इस वस्त्र के ऊपर बस चश्मा थोड़ा सा ट्रेंडी लग रहा है। टीयर गैस, उसके डर से आया हूँ मैं। कोई मुझे टीयर गैस न दे। प्रभु को भी डर लग रहा है क्या? बहुत डर लग रहा है। राम जी डरे हुए हैं, तभी तो इतने सारे उन्होंने चौकीदार बिठा रखे हैं। राम जी क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इतने तो राम का युग आ गया बाप महाराज। अब आया है आज। भगवान भी डरने लगे हैं क्या? हाँ, आज हुआ सतयुग आया जब उन्होंने रिजाइन किया है। अच्छा, जीत हुई उसके लिए है। Yes. अब एक बार बताइए कि सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे फिर? 0 अभी तो। हाँ, अभी भी कुछ बाकी है। मैम क्या है? हाँ, क्यों बाकी नहीं है? एज ए फादर, घर के जो बड़े होते हैं आप उनके पास जाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स उनकी बात मानते हैं। इस बार अगर मोदी जी पहले ही बात मान लेते, डंडे ना मारते, ठीक है, बच्चों को नहीं भड़काते, इस बार उन्होंने पंगा बच्चों से लिया था। अच्छा। उनकी चेयर भी हिल गई। अब तो इस्तीफा भी हो गया, अब क्या मांगे? जब तो मिठाई है। गॉड ब्लेस यू। चाहते हैं तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग जो टैगलाइंस हैं, वो देखने को आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। बहुत खुश हूँ मैम जी, और खुशी इस बात की है जो कि ऐसे करप्ट और भ्रष्टाचार भ्रष्ट लोग अगर हट जाए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कई लोगों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ तो सारे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं और जीरो ग्राउंड की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूं। इस टाइम 9 बजने वाला है, 9 बजे की तस्वीरें आप लोगों के सामने है। जंतर मंतर का सीन है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये पूरी तस्वीर दिखाइए, घुमा के दिखाइए, रेड लाइट भी दिखाइए तरह, और ये आज का जो खुशियों का जो माहौल है उस चीज को भी दिखाइए, क्योंकि आज की डेट के अंदर में जो जेनजीज हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी मेहनत रंग लेकर आई है, उनकी पसीने रंग लेकर आए हैं, उनकी भूख हड़ताल रंग लेकर आई है। जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो अभिजीत दीपके हैं, उनकी मेहनत रंग लेकर आई है। जो सोनम वांगचुक है, उनकी जो है, उनका जो अनशन है वो रंग लेकर आया है। आज सभी स्टूडेंट के जो चेहरों पर आप लोग खुशियां देख पा रहे हैं। आज की डेट में 25 जुलाई, जो कि ना भूलने वाला दिन है, आज NSS न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सही तस्वीरें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारी पूरी टीम जो है डे 1 से कवरेज कर रही है जंतर मंतर की और इस प्रोटेक्ट की, और जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी ये सारे कॉकरोचेस हैं, अपने आप को यहाँ पे कॉकरोचेस मानते हैं कि ये हम कॉकरोचेस हैं, और भी ज्यादा कॉकरोच। और वैसे भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉकरोचेस जहाँ घुस जाते हैं वहाँ पे निकलते नहीं है। तो ये सारे कॉकरोच आप घुस चुके हैं, तो अब क्या है कि अब ये मांग को पूरी मनवा के ही रहेंगे, तो ये अपने आप को कॉकरोचेस मानते हैं। देखना है कि इनकी डिमांड और क्या है, कि और लोग क्या कहना चाहते हैं। तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग जो टैगलाइंस हैं, वो देखने को आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। आप लोग देखिए, छोटी छोटी सी तस्वीरें हम लोग दिखाते रहते हैं, हर चीज आप लोगों को A to Z देखने को मिलती है। पूरा माहौल यहाँ पर रात भर ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तस्वीरें जूम करके और भी दिखाइएगा कि नींद आंखों से हट चुकी है सभी के, अभी आंखों में और भी सपने हैं जो कि अभी है बाकी। भीड़ हो रही है जी, इतनी भीड़ हो रही है। क्या हुआ? मोदी जी को साथ देना चाहिए, अब बिल्कुल देना चाहिए। आप कहाँ से आए? मेरठ से। तो आपने ऐसे क्यों बोला? भीड़ हो रही तो क्या हुआ? भीड़ हो रही तो क्या? जी, आप कहाँ से आए? भैया जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अब मुझे तो सब कुछ बोलना ही पड़ेगा, मेरी तो हैबिट हो चुकी है बोलने की। ज्यादा भीड़ हो रही है, गले में जोर पड़ेगा। नहीं, ये तो हैबिट हो चुकी ये है। प्रोटेस्ट सही है, और जो इनकी मांग है वो भी ठीक है, और जो प्रॉब्लम कहते हैं, जहाँ से जड़ें होती है प्रॉब्लम की, वो जड़ें हटनी चाहिए। पूरा कचरा नहीं, जड़ों को खत्म करो। और जो जड़ हटाने के लिए मैं कह रहा हूँ, लोग सब समझ रहे होंगे कि जड़ होती क्या है। कहते हैं ना, दीमक को खत्म करने के लिए जड़ में दवाई डालनी पड़ती है, ऊपर से हटाओगे दीमक फिर निकलेगी। तो और भी
कुछ अभी बाकी है कि अभी फिल्म खत्म? बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। लोगों की आंखों में पर्दा जो चढ़ा हुआ था 25% हटा है। अच्छा, जेएनजीस के मतलब डर से हुआ ये सारी चीजें ना? जेएनजी के डर की सब मत दो। उसका जो रियलिटी ये है कि आप जेएनजी का चेहरा किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। इनको जो मौका मिल जाता है धर्म के नाम पे कन्वर्ट करने का, हटाने का मिल जाता है, लेकिन जो यूथ है उसको किस धर्म से देखो। 10 में से 10 देता हूँ तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10 देना चाहिए ना भैया। एक महिला मिली हुई है जिन्होंने 10 में से 10 दिया है। भैया ये भी तो रिकॉर्ड बनना चाहिए ना। 10 में 0 हो गया, कुछ नहीं मिल रहा उनको। क्या मिला? आपने 0 कर दिया भैया जी। जी मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, बताओ। 10 में से कुछ तो नंबर मिलना चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो 10 में से 0 होने चाहिए। मिल गया, इस्तीफा मिल गया मतलब आपका जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ये देखो इस्तीफा लेके घूम रही है, देखो। ये याचिका है जी, जो कि मैंने चीफ जस्टिस साहब के लिए याचिका लगाया हुआ, अच्छा। जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मैंने भेजा नहीं। मुझे जब पता चला तो मैंने पहले ये जो है हम सरकार तक और हिंदुस्तान में जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। खुशी है कि नहीं आज ये बताओ पहले। मैं बहुत खुश हूं मैम जी, और खुशी इस बात की है जो कि ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग अगर हट जाए तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि कई लोगों को अब मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ इस बात पे, जो पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम लोग लोन उठाते, और ये रिकवरी वाले इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं। बैंक वाले जो आदमी सुसाइड कर लेते हैं, उनको घर से बेदखल बर्बाद कर देते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार है। सरकार है इसका जिम्मेदार। निकम्मा है सरकार हमारा, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। और मोदी तो इतनी फोर्स के सामने 32 लोग एक बच्ची के इतना हाल करते हैं। सेफ थी वहाँ पर 32 लोगों ने उसकी क्या हालत की थी। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, हमने भी देखा, हमने भी सारी चीजें करी है। लेकिन एक बात बताइए कि ना अब जो है कि हमारे देश को चलाने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, सरकार ही बदल देनी चाहिए। मेरी एक ही मतलब सरकार नहीं, मैं जो यहाँ की कह रही हूँ पहले तो यहाँ रखना चाहती हूँ। मैं जितने दिन इसमें रही हूँ मैंने ऐसा से रहे हैं आप? हाँ, मेरे को हो गया 7 महीने। अच्छा, जितनी सेफ में यहाँ रही हूँ, जितना एकता मैंने यहाँ देखी है मैंने कहीं नहीं देखी। बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी सेफ और इतना अच्छा, इतना व्यवहार मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सेफ रही हूँ, बहुत अच्छे से रही हूँ। मैं अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर आई थी घर। हस्बैंड ने मना कर दिया था घर आना नहीं है, और 2 बार बुलाने भी आए थे मेरे को। ठीक है, मैं नहीं गई। आप सेफ है मतलब ना? हाँ, हम यहाँ पे सेफ थे। हम पूछ रही हूँ कि सेफ है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सेफ है। अकेले आए हैं आप? हाँ, मैं अकेले सेफ है, तो सुन लीजिए कि अकेले सेफ है। तो ले ले। गुरु जी, पंडित जी आप कहाँ से आए हैं? राम जी आए हैं मालवीय नगर से। मालवीय नगर से। मेरा चंदा चोरी हुआ है, मैं उसकी कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। धनुष बाण लेकर बिल्कुल साजो सज्जा के साथ नहीं, सिर्फ धनुष बाण नहीं है, क्योंकि ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। इस वस्त्र के ऊपर बस चश्मा थोड़ा सा ट्रेंडी लग रहा है। टीयर गैस, उसके डर से आया हूँ मैं। कोई मुझे टीयर गैस न दे लेकिन दे। प्रभु को भी डर लग रहा है क्या? बहुत डर लग रहा है। राम जी डरे हुए हैं, तभी तो इतने सारे उन्होंने चौकीदार बिठा रखे हैं। राम जी क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इतने ये तो राम का युग आ गया बाप महाराज। अब आया है आज। भगवान भी डरने लगे हैं क्या? हाँ, आज हुआ सतयुग आया जब उन्होंने रिजाइन किया है। अच्छा। मैं 10 बजे आया आज था। आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मुझे लग रहा है मेरे पीछे और भी भगवान आ रहे होंगे। ये बताएंगे इस पर क्या लिख रखा है? भगवान राम को भी संदेश देने की जरूरत पड़ेगी, सुन नहीं रही है कि कुछ नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। आपके नाम पर तो वोट ले लिए, अब आपका चंदा भी। अभी आपकी क्या मांग है? मेरा चंदा वापस करो, मेरी ये मांग है। क्या है? और आगे क्या मांग? मेरा चंदा वापस करो बस। चंदा चोरी हो गया। मैं आया हूँ गाजियाबाद से, यहीं जॉब करता हूँ डिलॉयट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज 25 तारीख है, आपको पता है कि ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद में आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या तो और कोई मांग होगी? नहीं, प्रोटेस्ट तो अब खत्म हो गई है इनकी, जो धर्मेंद्र प्रधान और नीट जी के पेपर लीक होने के लिए जो उठाया गया था, और वो जरूरी भी था, क्योंकि एक ऐसा कदम लेना एक लोकतांत्रिक देश में डिक्टेटरशिप तो नहीं चलना चाहिए कभी भी। और इससे पहले भी रिजाइन हुए हैं
और ये कोई पहला रिजाइन नहीं है, लेकिन हाँ मोदी गवर्नमेंट में ये पहली रिजाइन थी जो बोलते थे कि हम रिजाइन नहीं करेंगे और मतलब हमारे सरकार में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कोई गलत कदम नहीं लेते हैं किसी चीज को लेकर। लेकिन मैं 20 तारीख को इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया था। 20 तारीख अच्छा, को 20 तारीख को जो हुआ था क्या वो सही था? नहीं, 20 तारीख को मैं बोल सकता हूँ कि इसके उस दिन से मेरे को इतना ज्यादा दिल्ली पुलिस से हेट्रेट हुई, दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से, और कह सकते हैं कि सरकार से इतना ज्यादा निराश कभी नहीं हुआ था। मैं बस जीत हुई उसके लिए है। Yes. अब एक बात बताइए कि सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे फिर? 0 अभी तो। हाँ, अभी भी कुछ बाकी है। मैम क्या है, हाँ क्यों बाकी नहीं है। एज ए फादर घर के जो बड़े होते हैं आप उनके पास जाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स उनकी बात मानते हैं। इस बार अगर मोदी जी पहले ही बात मान लेते, डंडे ना मारते, ठीक है, बच्चों को नहीं भड़काते, इस बार उन्होंने पंगा बच्चों से लिया था और उनकी चेयर भी हिल गई। अब तो इस्तीफा भी हो गया, अब क्या मांगे? जब तो मिठाई है। गॉड ब्लेस यू। हम लोग आए थे 20 तारीख से। 20 अभी तारीख आज कितनी टाइम से आए हैं? आज 4-5 घंटा तो हो गया। सुबह से आए हैं। इस्तीफा तो हो गया, अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, अब मोदी को हटाना है हमें गद्दी से। किसको हटाना है? मोदी जी को। मोदी जी को हटाना है। हाँ जी। अब तो इस्तीफा हो गया, अब मोदी जी को हटाना है। अब पक्का है? हाँ पक्का। अब मतलब ये प्रोटेक्ट चलता रहेगा फिर? अभी हम तो चाहते हैं चल रहे। हम तो चाहते हैं, ये मैडम देखो बोल रही है। हाँ, आप क्या बोलते हैं? आप बोल रहे थे कि चलता रहे, क्यों चलता रहे? इसीलिए अगर मोदी जी का इस्तीफा होता ना मुझे बहुत अच्छा लगता। ये तो छोटे मोटे हैं, मोदी तो सबसे बड़ा अभी है। तो शुरुआत ही से अभी सारे जवाब आपके बोल हाँ मैडम, अब आपके ऊपर उंगली उठ रही है कि आप जवाब देंगे। अब इस्तीफा भी हो गया, बोलो ना। इस्तीफा भी हो गया, अब प्रोटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं। ये और कोई मांग है? मांग है ना मोदी जी का इस्तीफा, बोलो ना। मोदी जी का इस्तीफा। अब मोदी जी इस्तीफा देंगे, आपको लगता है? देना तो चाहिए। देना तो चाहिए। इतने लोग मर गए, रेपिस्टों को कुछ नहीं हो रहा है, बाहर घूम रहे रेपिस्ट लोग। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है इस देश में अभी, लड़कियां खास तौर से। अब तो लड़कों का भी रेप हो रहा है। तो सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? जीरो। अभी भी जीरो ही है। तब तक मोदी नहीं मतलब नहीं रहेगा वो। अभी भी जारी है, रहेगा। जब सिस्टम सुधरेगा तब ये भारत सुधरेगा। मुझे तो नहीं लग रहा जब तक मोदी जी रहेंगे सिस्टम सुधरेगा। मोदी जी तो मर जाए, कहीं जाके मेलिडो के पास चले जाए, किसी के पास चले जाए, हमारा देश छोड़ दे प्लीज। इतना गुस्सा क्यों? इसीलिए क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। एक लड़का छोटा था, वो उसका भी रेप हो गया। बूढ़ी बूढ़ी औरत भी अभी सेफ नहीं है। रेपिस्ट तो ऐसे घूम रहे, मुझे सबसे बड़ा दुख है रेपिस्टों का। ये काला धन चोरी करते कहाँ रहता है। इसके लिए मांग भी तो की जा सकती है। कर ही रहे, हम तो चाहते कराने अभी से तो भी आए। इस्तीफा के लिए मांग करते हैं। जो नीट की परीक्षाओं में जो बच्चों ने सुसाइड किया था, मरे थे, उन लोगों के लिए है। अभी जो आप जो मांग कर रहे हैं, अभी तो आप नरेंद्र मोदी जी के लिए मांग कर रहे हैं ना? वो मोदी जी नहीं है, वो गांडू है। वो जी है ही नहीं, वो गांडू है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ उस गांडू को कोई इज्जत ना दी जाए इस देश में, तो खास तौर से। हाँ, तो अभी जो अच्छा काम करता है उसको। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने किसी को नहीं दिया। किसी को आप वोट नहीं देते? हाँ, मैं दूंगी ना बस कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगी? दूंगी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, चाय पीते नहीं है, बनाते नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं वो। वैसे लोगों को वोट देंगे तब जाके तो हमारी देश पड़ेगी। मुद्दा तो खत्म हो चुका ना? कोई बात नहीं, हम मुद्दा एक और ला रहे हैं ना। अच्छा, एक मर जाओ मोदी जी। साथी। हाँ, अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। नहीं होना भी नहीं चाहिए। सुन लीजिए, कैमरे के सामने है, अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। आप यहाँ से चले जाइए या मर जाइए, आप कुछ भी करिए, इस देश को प्लीज छोड़ दीजिए। अच्छा, बहुत एक बात बताओ, कहाँ से आए आप? मैं रहता दिल्ली में ही हूँ। मेरा कॉलेज है एमिटी यूनिवर्सिटी अच्छा, नोएडा में। आज की डेट के अंदर में 25 जुलाई ना भूलने वाला दिन है। यस या नो? यस मैम, है ना? हम स्टूडेंट के लिए तो है मैम। स्टूडेंट के लिए है, इस्तीफा तो मिल गया है। शिक्षा क्रांति का ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। भैया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मिल गया ना? हाँ बिल्कुल मिल गया ना भैया? मैम मिल गया मैम। सहमत है? मिला नहीं मैम, मिल गया? हमने लिया है। लिया है। अच्छा, कैसे लिया है? मैम अपने एक जो होता नहीं है कि तपस्या करके लिया मैम। सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे चीज को लेकर के? मैम 0 मार्क्स देंगे। सरकार ने खुद से नहीं दिया। सरकार ने खुद से नहीं दिया मैम। ये इस्तीफा उन्होंने खुद से दिया नहीं, इस्तीफा हमने जबरदस्ती बच्चों की लड़ाई बहुत ही की, बच्चों के साथ स्ट्रगल करने के बाद बहुत कड़ी मेहनत, क्योंकि आपको खुद पता है यहाँ पे बच्चे भूखे प्यासे ऐसे सो रहे हैं। हाँ भाई मैम सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जिस चीज का अहंकार है कि और उनके बहुत ही सम्मानीय नेताजी ने कहा भी कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्यों नहीं होता इस्तीफा? आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना।
और फिर वही चीजें है ना कि ये घूम घूम के आ रही, और कहने को तो पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है, आप किसकी कभी निकाल लो, पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है। चलिए ठीक है, शुरुआत हुई है, हमेशा शुरुआत पढ़ाई से होती है। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी और बातें भी करेंगे यहाँ पर, और अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? तेलंगाना स्टेट से आए, हैदराबाद से आया। हैदराबाद से आए आप? तो हैदराबादी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं इससे पहले भी आप इससे पहले भी आया था, बट ये टाइम में स्टूडेंट्स के लिए मैं इधर आया था। आई एम गिविंग माई full support to the students. That's why I have come here. We are there for students. आज की डेट के अंदर में 25 जुलाई है, आज 25 जुलाई। तो आज की डेट में इस्तीफा मिल चुका है, तो और कोई डिमांड आपकी? बराबर का और डिमांड है, और दूसरा ये क्रिमिनल केसेस बनाया स्टूडेंट्स का ऊपर, वो निकालना पड़ता, और दूसरा कोई मर गए ना, उसलिए 1-1 करोड़ रुपए देना पड़ता, और स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए, वो भी लेना पड़ता, पार्लियामेंट में ये बिल बनाना पड़ता है। इस्तीफा के अलावा भी ये डिमांड है? ये डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है, बराबर ये डिमांड है। मैं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी लीडर हूँ, हमारा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स है, बराबर स्टैंड विद द स्टूडेंट्स। मोदी सरकार अब क्या नहीं रहेगी कि आएगी यहाँ पर, दोबारा आएगी क्या? वो नहीं आता, दोबारा नहीं आता। जैसा कि अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना सभी की राय लेना आज की डेट में जरूरी है। आज का दिन जो है वो कैसा दिन रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, सीजेपी की जीत हुई, पीसफुल प्रोटेस्ट था, सारे यूनिटी में थे तभी जीत हुई, ऐसा तो होनी नहीं थी, सारे बच्चे यूनिटी में थे, सब बढ़िया थे, कर रहे थे, तो जीत हुई सबकी। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया था, बच्चों में खुशी की लहर थी, जो सीजेपी के प्रोटेस्टर फाउंडर सारे बहुत खुश थे, सब उछल पड़े थे। एक बार जरूर यहाँ आंसू गैस के गोले वगैरह जो प्रोटेस्ट सुबह हुआ वो आपको ही पता होगा, हमें भी पता क्या है, हम भी यही हैं पिछले 5 दिन से, बाकी सब भी पिछले 5 दिन से यही हैं, हम भी चाहते सब सेफ रहे, हम भी इसलिए बच्चों की आज हुआ जो आज न्यूज है ये बहुत अच्छी थी। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि ना इसके बाद में कि जो प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट है और इस्तीफा भी मिल गया है, तो इसके बाद में क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? मैं बताता हूँ, ऐसा है जितने 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है, तो अभी ये डिमांड रखी हुई है कि उनको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिले, और जितने प्रोटेस्ट में स्टूडेंट पे केस चले हैं वो केस वापस ले जाए, क्योंकि वो केस खत्म होने बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आप देखो स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स पर ही केस हो गया तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, एंड ऑफ द डे क्या होगा, उनको फिर आगे जॉब वगैरह मिलने में दिक्कत होगी, फिर फ्यूचर खराब होने में फिर और सुसाइड होंगी। आपकी बात थी ना प्रोटेस्ट की, ये भी स्टूडेंट्स का था, इस वक्त पेट्रोल का आएगा, इस वक्त किसी और मुद्दे का आएगा। सरकार बिगड़ रही है, क्योंकि सरकार काफी बिगड़ रही है, सरकार खाली अपने घर भर रही है, कुछ नहीं कर रही। ये नहीं देख रहे कि हाँ आप बाहर के देश में जाओगे कहीं पर तो आप देखो रोड कितनी साफ होती है, फैसिलिटीज कितनी होती है, लेकिन वो फैसिलिटीज यहाँ पर है लेकिन बहुत कम है। दिखाया गया था सीजेपी की प्रोटेस्टर्स ने कार तोड़ी है, वो कार अभी प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर खड़ी है, हमें नहीं पता किसने तोड़ी। अगर सीजेपी की प्रोटेस्टर यहाँ गंद मचा रहे होते, सड़कें नहीं साफ करते। अच्छा एक बात बताइए, जो 20 तारीख को जो हुआ, क्या टोटल जितने भी थे सारे जेंजीस थे क्या, इसके अलावा भी? जी मैम देखो, जेंजी थे तभी उन्होंने मार खाई है, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सहमे होते हैं। आप एक तो पढ़ाई के चक्कर में वो स्ट्रेस में होते हैं, काफी स्ट्रेस होते हैं, उनको फैमिली प्रेशर्स होते हैं पढ़ाई वगैरह के, तो उनको जब मारा गया तो मैम हमने देखी है काफी वीडियोस के पुलिस वाले लेडीज को, वुमेन्स को, बच्चे, लड़कियों तक को डंडे मार रहे हैं, और डंडे मारने के बाद हंस रहे हैं। आपने भी काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, लड़कियां चिल्ला रही हैं, और यहाँ तक कि हमें बोलना नहीं चाहिए किसी के धर्म के बारे में, लड़कियां मंदिर तक में भागी हैं, लेकिन उनके मंदिर के गेट बंद कर दिए गए। अगर आप लड़कों के लिए गेट नहीं खोल सकते, एटलीस्ट आप लड़कियों के लिए तो खोल देते, ताकि लड़कियों की सेफ्टी एक हमारे लिए, हम सरदार है सारे, हमारे सारे सरदार भाई हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं, आज भी इसलिए आए हैं, हम जीत गए, हमें बहुत खुशी है कि सारे स्टूडेंट्स जीत गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं ताकि आज भी ज्यादा हंगामा ना हो, कहीं ना हो, मतलब सही हो सब। अच्छा सरकार को इसमें कितना नंबर देंगे 10 में से? सरकार को तो नहीं देना यार, इतना टाइम लगा दिया जवाब सरकार को नंबर तब देना अगर पड़े हो, सरकार बड़ी नहीं, सरकार तो हमारी, सरकार तो खाली टीवी में देख के बोल सकती है, सरकार की बैक आती है, सरकार ने काम नहीं करा, सरकार से काम निकलवाया गया है, अब जब सारे इकट्ठे होंगे फिर सरकार को करना ही पड़ेगा।
अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में एक लाइन में बताइए, क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी की आज मैंने उनकी वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे थे कि मेरी पर्सनल इश्यूज हैं जिसके कारण मैंने आगे रिजाइन दिया। पर्सनल इश्यूज क्या है? उनको घर वाली उनकी मार रही थी, उनको गालियां दे रही थी कि तुम एक स्टूडेंट्स को पिटवा रहे हो, तुम्हारे घर में एक बच्चा होगा जिसके कारण आपका उनके बच्चे तो बाहर के देश में पढ़ रहे हैं। अगर बाहर के देशों में पेपर लीक हो रहे होते तो आज धर्मेंद्र जी आज यहाँ पर आए होते। बात बताओ, अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना सफल है, उनकी बेटी बाहर क्यों पढ़ रही है यार? उसने चाहे अपनी मर्जी से एजुकेशन राइट चुना, उसने सोचा मैं बाहर जाके पढ़ना चाहूँ। अपना देश इतना खराब थोड़ी है, तुमने कर दिया अभी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो खुशियाँ है ना आज की? खुशियाँ हैं। और ये देखो हरियाणा से भी हमारे अंकल जी आए हैं, हरियाणा से भी मैं बच्चों को आशीर्वाद देना, उज्जवल भविष्य खूब भगवान इनकी पूरा आशीर्वाद। ये यूनिटी है, ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। जो ये हिंदू मुसलमान करे वो हमारा देश नहीं है। ये सारे जितने भी हैं इसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। जो नीट नहीं दे रहा वो भी आ रहे हैं। अंकल ने कौन सा नीट देना, पर अंकल को पता है बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। थैंक यू आपको भी। बताइए आप लोगों को। जैसे कि 25 जुलाई है, 25 जुलाई का दिन जो है ना भूलने वाला दिन। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इन लोगों ने, सभी स्टूडेंट ने ले लिया है। पीछे की तस्वीरें भी दिखा दीजिए, अगल बगल की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। हमारी पूरी टीम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना डे 1 से हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर लगी हुई है, जंतर मंतर की कवरेज कर रही है। और जितने भी यहाँ पर रिपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा उनको भी, और काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट भी, रिपोर्टर्स भी, बहुत सारे यहाँ पर लोग। तो थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी टीम का, और थैंक्स करना चाहती हूँ रिपोर्टरों का। अगर वो रिपोर्टर्स नहीं होते तो इनकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुँच पाती। मेरी टीम जो कैमरामैन है उनको भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि ना आज की डेट के अंदर में उन्होंने भी सपोर्ट किया, और मेरी टीम कैमरे के पीछे है तो उनको भी बोलना चाहूंगी थैंक्स आप सभी का कि जिन्होंने हमारा आज की डेट के अंदर में सपोर्ट किया। और देखा जाए तो आज की डेट के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा मिल चुका है। अभी देखना ये है कहानी अभी बाकी है या तो कहानी शुरू हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है खत्म होने के बाद में क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर ये प्रोटेस्ट और भी आगे बढ़ेगा, क्या इनकी डिमांड जो है और भी आगे बढ़ेगी, ये देखना है आने वाले टाइम में। अभी देखना है कि ये जो भीड़ आज की डेट के अंदर में हजारों लाखों की संख्या आप देखने को जो मिल रही है, कल भी यही संख्या रहेगी क्या धीरे धीरे ये संख्या क्या कम होगी, अब ये देखना है। अब ये भी देखना है कि ना सरकार को ये लोग कितना नंबर देते हैं, या फिर सरकार जो है वो 0 पे ही रहेगी, ये भी देखना है। अब देखिए पीछे की तस्वीरें भी देखिए। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज की 25 जुलाई का दिन जो है वो ना भूलने वाला दिन है। तो आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हाँ, हमने जो मेहनत करी है, हमने जो ग्राउंड पे मेहनत करी है, मैं ये कहूंगी कि भैया जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, NSSnews.in डालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। हमने और रिपोर्टरों ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो अपने लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए भैया जी। तो आज की डेट में खुशी है आप सभी को? बिल्कुल खुशी है। खुशी है ना? खुशी है। बहुत भैया खुशी है भैया, बहुत खुशी है मैडम। भैया इस्तीफा तो चाहिए था, झूम के नाचेंगे, झूम के नाच के दिखा दो ना भैया, नाच के भी दिखा रहे हैं। चलिए जी, आज की डेट के अंदर में हमारी कवरेज अब यहीं पर एंड हो गई। अब कल देखेंगे, कल नई कहानी कहाँ से क्या शुरू होती है। तो जुड़े रहिए NSS न्यूज के साथ में, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़े ताली बजा दो सारे, बहुत बड़े।